क्या कर रही है एमपी की सरकार? बेरोजगारी की महामारी, क्या अब है एमपी की बारी? नमस्कार, मैं शिवम शर्मा आप सभी का एमपी एग्ज़ाम मैथ में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है बेरोजगारी की महामारी, क्या अब है एमपी की बारी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की महामारी, क्या अब है एमपी की बारी। आपको पता होगा मध्य प्रदेश एमपी पुलिस इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। इन्होंने क्या किया, पहले तो 2017 से 2020 तक 3 साल के अंदर इन्होंने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। 3 साल का जो फासला होता है वो बहुत बड़ा फासला होता है। और इसके बाद हमने प्रोटेस्ट किए और उस प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला कि इन्होंने एमपी पुलिस और जेल पहरी तमाम ऐसी जो हैं पोस्ट भर्ती इन्होंने निकाली। और उसमें मेन जो थी मध्य प्रदेश एमपी पुलिस की थी, जिसमें इन्होंने 4200 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। इतने कम पद, जबकि मांग हमने की थी 15,000 पदों के लिए। और उसके बाद इन्होंने 4200 सिर्फ पद निकाले और बहुत सारे पद अभी जो है वो खाली हैं। तो इन्होंने ना अभी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, सिर्फ जेल पहरी का फेज़ 2 किया है। उसके बाद ज्वाइनिंग का कोई पता नहीं है जेल पहरी वालों का। तो अब यहाँ से जो बात निकल के आती है कि क्या ये एमपी सरकार ही बेरोजगार को बढ़ावा दे रही है? आपको पता होगा कोरोना की वजह से 12th के बाद जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या करेंगे कि अब आपको पता होगा एमपी पुलिस के लिए 12th के बाद क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। 12th तक क्वालिफिकेशन मानी जाती है, ठीक है, 10th 12th। तो अब और बेरोजगारी बढ़ने वाली है, क्योंकि जब कोरोना के काल में एक तो एग्ज़ाम हुए नहीं है और इन्होंने जनरल प्रमोशन किया है, तो अब बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो इसी चक्कर में ये लोग क्या कर रहे हैं कि एमपी पुलिस की पीईबी ने, व्यापम ने कोई भी अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं डाला है। ये बेरोजगारी को पूरा बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए मैंने मेन टॉपिक रखा, क्या बेरोजगारी की बारी, क्या अब है एमपी की बारी। तो ऐसे ही तो बेरोजगारी बढ़ती है। एक तो आप उन तमाम पोस्टों के लिए स्टूडेंट को आमंत्रित नहीं करना चाहते, वो भी कम पोस्ट के लिए आप करते हैं, तो उसी के लिए आप भर्ती को जो है वो टालते जाते हैं। तो यही बात है कि आप यदि भर्ती को नहीं भरोगे, जो पोस्ट खाली हैं उनको पूरा नहीं भरोगे, तो बेरोजगारी तो आनी है, ये तो पक्की बात है। तो आपसे सिर्फ हमारा कहना ये है कि यदि आप जब कोई भी भर्ती निकालते हैं, कोई भी पोस्ट के लिए आप भर्ती निकालते हैं, तो उसको तय समय पर कीजिए। हम मानते हैं कि कोरोना की वजह से कुछ चीज़ें हैं जो पिछड़ी हुई हैं, बट आपने जो मध्य प्रदेश एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन निकाला था, उसको कम से कम आपने 2 से 3 महीने तक आपने खुद ने ड्यू किया है। 3 बार आपने जो है वो डेट आगे बढ़ाई है और उसके बाद डेट को अनिश्चितकालीन कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी भी, यदि आप मानते हो, तो अभी भी आप नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकालो एमपी पुलिस का। उसके बाद कई बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि क्या अब एमपी पुलिस की फिर से भर्ती आएगी, तो मैं पहले उनको बता दूं बेटा कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होती, इसकी ज्वाइनिंग नहीं होती, आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। और वो भर्ती देखने को मिलेगी 2022 का जो चुनाव होगा, उस टाइम आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। तो अब आप भी इस बात को समझ लीजिए कि बेरोजगारी को जो बढ़ावा दे रही वो हमारी एमपी सरकार खुद उसकी जिम्मेदार है। खुद ये लोग बेरोजगारी को जो है वो बढ़ावा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे। अरे भाई, कहाँ का दूसरे नंबर पे, ये मुझे आप बताइए, कौन से दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश बेरोजगारी के रोजगार देने के उससे? तो ये सब फालतू की बातें आप ना बोलो। मेरी तमाम उन सरकार के उन कर्मचारियों से है तमाम कि आप ये फालतू की बातें ना बोलें कि दूसरे नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश है रोजगार देने के मामले में। लेकिन उन व्यक्तियों से पूछिए जो मध्य प्रदेश के खास रहने वाले हैं,
वो बेरोजगार युवाओं से पूछिए जो मध्य प्रदेश के खास रहने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हालत है। मुझे बहुत दयनीय स्थिति में इस बात को कहना पड़ रहा है कि बेरोजगार युवाओं की यदि हुंकार यदि भरा गई ना, तो सच बोल रहे हैं बहुत बुरा होगा। तो अब आप समझ जाइए कि बेरोजगारी को यदि आपको कम करना है तो जो पोस्ट खाली हैं पहले तो आप उन पे भर्ती करिए। उसके बाद आप तुरंत देखिए कि सिस्टम में कितने लोगों की कमी है, उसके बाद तुरंत फिर से आप भर्ती कीजिए, तब मध्य प्रदेश दूसरे या पहले नंबर पे आएगा। ऐसे नहीं आएगा। आपने बोल दिया कि मध्य प्रदेश रोजगार देने के मामले में दूसरे नंबर पे, तो ये बात बिल्कुल सत्य कतई नहीं है, ये सत्य। तो अब आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि हम लोग मध्य प्रदेश एमपी पुलिस के लिए पीईवी से भी संपर्क करेंगे और सभी लोगों से संपर्क करेंगे कि जल्द से जल्द आप एग्ज़ाम डेट दो, नोटिफिकेशन निकालो और पीईवी का जो कैलेंडर है उसको जल्द से जल्द अपडेट करो, ठीक है। क्योंकि अभी पीईवी का जो कैलेंडर है वो 2020 का ही शो हो रहा है, 21 का शो हो ही नहीं रहा है। तो यही अब बात हम करने वाले हैं, क्योंकि 3 साल बाद एक तो इन्होंने भर्ती दी है, बहुत हद हो चुकी थी। जब हमने प्रोटेस्ट किया था उस टाइम इन्होंने भर्ती को निकाला था, और भर्ती निकाला को तो 2 से 3 महीने ये डिले करते गए। और जब कोरोना आया, हम भी मानते हैं उस बात को कि कोरोना की वजह से सभी चीज़ें रुक गई थी, तो भर्ती तो दूर की बात है, तो भर्ती भी रुकना लाजमी था, हम इस बात को समझते हैं। बट अब आपने धीरे धीरे सभी चीज़ों को अनलॉक कर दिया है, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप नोटिफिकेशन निकालें। हमारी पीईवी से भी बात हो रही है कि वो भी जल्द से जल्द इस बात से संपर्क करें कि कहीं ना कहीं आप लोग भी उनसे संपर्क करने की प्रयास करें, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग दोबारा, और आप अपना ध्यान रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।